नमस्कार। आज हम एक ऐसे आसन के बारे में जानेंगे जो हमारी पेट, कमर, रीढ़ को न केवल लचीला बनाता है बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी हमें बचाता है। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पश्चिम और उत्तान। इसमें पश्चिम का अर्थ है पीछे का भाग, न केवल पीठ का भाग बल्कि इधर पीछे, यहाँ पीछे और पैरों के पीछे तक पूरा भाग। इस पीछे के भाग में खिंचाव लाना या इसका ऊपर उठना पश्चिमोत्तान आसन कहलाता है। आज हम पश्चिमोत्तान आसन करके देखेंगे। इसके लिए पहले दंड आसन में बैठें, अपने दोनों पैरों को सीधा रखें। जो मॉडिफिकेशन होगी वो मैं साथ साथ बताती रहूंगी। पंजों को तान के रखेंगे, अंदर की तरफ ऐसे खींच कर रखें, एड़ी पंजा मिलाएंगे। दोनों हाथों को अपने थाइस पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। कमर के इस भाग को भी हमें बिल्कुल सीधा रखना है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने हाथों को हम ऐसे ऊपर उठाते हैं और कमर के इस भाग को पूरा ऊपर की तरफ तानेंगे। ऐसे तान के रखिए, सीना बाहर की तरफ निकला हुआ हो, ऐसे झुकना नहीं है, पूरा तान कर रखना है। सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ झुकें। कमर के इस निचले भाग से आगे की तरफ झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकें। कोशिश करें कि दोनों हाथों की कलाइयां पंजों से इस तरह आगे निकले। इस पोजीशन में आने के बाद थोड़ी देर रुकें, फिर सांस भरें, छोड़ें, थोड़ा आगे बढ़ें, सांस भरें, छोड़ें, थोड़ा आगे बढ़ें। इस तरह कोशिश करें कि पेट, सीना पूरा हमारा इन थाइस को टच करे। जब हमारा ये भाग ऐसे थाइस को टच करेगा तो हमारी पूरी रीढ़ खिंचाव में आएगी। अपने पैरों को हम इस तरह भी पकड़ सकते हैं, इस तरह भी पकड़ सकते हैं, या अपने हाथों के छल्ले बनाकर अपने अंगूठों को पकड़कर भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। ऐसे कोहनियां साइड पर लेकर जाएं। जब हम अपने पंजों को इस तरह खींचते हैं तो हमारे पैर के पूरे ये पीछे वाले भाग पूरा खिंचाव में आता है। ऐसे खिंचाव में आने से पिंडलियों के दोष, घुटनों की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम सभी में आराम मिलता है। इस आसन का अभ्यास करते हुए जब हम अंगूठे को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं तो कुछ लोगों के पैर यहाँ घुटने के नीचे से ऊपर उठ जाते हैं। इसके लिए पैर के नीचे आप कोई कुशन, पिल्लो या कपड़े को रख सकते हैं। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ। ये कपड़ा मैंने रखा, इतना ये पोर्शन जो हमारा ऊपर उठा है, तो अब हम इस आसन को रिलैक्स होकर कर पाएंगे। हाथों को ऐसे रखेंगे, धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस भरेंगे, खींच के ऊपर रखेंगे हाथ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे। क्योंकि हमारा ये पोर्शन जो ऊपर उठता है, यहाँ हमने कपड़ा लगाया है तो हमारी कलाइयां भी आगे निकल पाती हैं। इसमें ध्यान दें कि पेट और सीना अगर हमारे इन पैरों पर लगता है तो पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। एब्डोमिनल वॉल मजबूत बनती है। इस तरह जब पूरा आसन हम कर पाते हैं। इस आसन को करने से पेट के सभी अंग प्रभावित होने से पाचन ठीक होता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, सभी ग्लैंड्स में स्राव अच्छी प्रकार से हो पाता है, कब्ज की समस्या ठीक होती है, जठराग्नि तेज होती है। कई लोगों के पैर भी दूर हो जाते हैं। अगर हमारे पैर एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो भी इसको परेशान ना हो, धीरे धीरे आसन का अभ्यास करते हुए ये ठीक होने लगेंगे। जितना आप आगे झुक पाएं उतना ही झुकें, जबरदस्ती ना करें। जिन लोगों की कमर में बहुत अधिक दर्द है वो इस आसन का अभ्यास ना करें। इस आसन का अभ्यास करने से रीढ़ विशेष रूप से प्रभावित होती है। रीढ़ लचीली बनती है, रीढ़ का कड़ापन दूर होता है, कमर का निचले भाग का कड़ापन विशेष रूप से दूर होता है, कमर के निचले भाग की दर्द में आराम मिलता है, रीढ़ के दोष दूर होते हैं इस आसन का अभ्यास करने से।
इस आसन को करते हुए जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो ब्रेन में धीरे धीरे रक्त का संचार पूरी तरह से हो पाता है। स्वप्न दोष तथा मस्तिष्क के अन्य दोष दूर होते हैं। तनाव, चिंता से राहत मिलती है। इस आसन का अभ्यास किस किस को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हार्ट पेशेंट को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनकी कमर में बहुत अधिक दर्द है उस समय इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी सभी इस आसन का अभ्यास करें। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।